इसको जो है प्लास्टिक है ये, लेकिन इसको आप लोगों को बोलना है ये थैला। क्या है? थैला। इसमें देखो ये दिखाई पड़ रहा है, ये कितना लिखा? 1 है ना। हम लोग हिंदी कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 1 से प्रारंभ करते हैं। इसको इस थैला में डालेंगे। देखो यार, दिख रहा है ना? कितना डालें? 1। फिर ये देखो, ये कितना है? 2 है। इस थैला में डालेंगे। फिर ये देखो, ये कितना है? 3 है ना। इसको भी थैला में। ये देखो, ये कितना है? 4 है। अभी बता रहे हैं, तुम लोग पूछेंगे कि तुम ही लोग को करना है। एक बार हम करके दिखा रहे हैं। ठीक, ये 4, ये कितना है? ये सब संख्या जो है, ये सब संख्या कौन सी संख्या? ये जो डाल रहे हैं थैला में, कौन सी संख्या? कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये जो संख्या हम डाल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 तक डाल दिए। ये कितना है? ये कौन सी संख्या होगी? कौन सी होगी? 6 कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्या। ठीक, फिर ये क्या है? ये कितना है? ये भी कौन सी संख्या होगी? होगी ना। इसका मतलब गिनती की जितनी भी संख्या 7 8 9 10 11 12 15 जितना तक तुम गिन सको ना, उसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। चलो, ये जो थैला में अभी जो जितना सारी संख्या है वो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 से लेके जितना तक आगे गिन सकते। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसी थैले में एक संख्या, क्योंकि ये संख्या कौन सी है? वो संख्या कौन सी है? अगर हम इस 0 को इस थैले में मिला दें, अभी जब तक नहीं मिला है तब तक ये कौन सी संख्या का समूह है? प्राकृतिक संख्या का। अब इस थैले में हम मिला देंगे 0। क्या मिला देंगे? 0। ये देखो, यह मिला है, तो दिख रहा है ना? ये कौन सा समूह संख्या का बन गया? पूर्ण संख्या। कौन सा समूह बन गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का समूह। इसका मतलब है कि गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या। तो ये सारा संख्या पूर्ण संख्या हो गया। ऐसा नहीं है सिर्फ 0 ही पूर्ण संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या है ही, लेकिन जब 0 मिला दो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। अब इससे हम कोई भी संख्या निकालें, मान लो ये निकालें 6, ये कौन सी संख्या? कौन सी संख्या? हाँ, ये प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, दोनों भी है। ये प्राकृतिक है और पूर्ण भी है। लेकिन अगर यही हम निकाल लिए ये वाला, ये संख्या अगर निकाल लिए, इससे ये निकालिए, कौन सी संख्या है? 0। ये प्राकृतिक होगा? यही बताना चाह रहे हैं। 0 जो है क्या होगा? कौन सी संख्या होगा? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक होगा? नहीं। प्राकृतिक नहीं होगा। ठीक, ये जो समूह बन गया, ये हमारा कौन सा संख्या का समूह बन गया? पूर्ण संख्या। अब देखो, हम इसमें डाल रहे हैं, देखो ये कौन सी संख्या है? -1 है ना? हाँ। -1 है। हाँ। तो इसमें डाल रहे हैं, देखते जाए। फिर ये देखो, ये कौन सी संख्या है? -2 है। हाँ। इसको भी डाल लेते हैं। फिर देखो, ये कौन सी संख्या है? -3। ठीक, ये देखो, ये कौन सी संख्या है? -4 है ना? -4 इसको डाल। फिर ये देखो, ये कौन सी संख्या है? -5। ये कौन सी संख्या है? ये सब संख्या जो डाल रहे हैं कौन सी संख्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। इंटीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। हाँ, ये देखो -6, ये कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? पूर्णांक। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? -7 है ना? ये कौन सी संख्या निकालेंगे? पूर्णांक। हाँ, ये सारी संख्याओं का जो समूह हो गया, सबको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। जितना भी संख्या है, तो कोई भी संख्या निकाल लो, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो मान लो हमें तो कोई भी संख्या निकालना, देखो आप अपने जो निकल गया, ये हो गया -5 निकला। ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक। मान लो आप कोई दूसरा निकल जा रहा है,
देखो ये लिखना, ये कौन सी संख्या है? हाँ, 3 कौन सी संख्या है? इसी कंफ्यूजन को दूर कर रहा है जो हम लोग करवा रहे हैं। इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलेंगे, पूर्णांक भी बोलेंगे और पूर्ण भी बोलेंगे, तीनों संख्या। इसीलिए तो अलग अलग थैला बनाए। पहले बार जब थैला बनाए उसमें कौन सी संख्या डाली? प्राकृतिक संख्या। फिर जब 0 मिला दिया वो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। जितनी भी सारी संख्या उसमें आ गया वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अभी जो डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं? पूर्णांक डाल रहे हैं। ये जितना संख्या इसमें है ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक। ठीक है। अब देखो और एक संख्या डाल रहे हैं। ये देखो ये कौन सी संख्या है? 1/3। ये कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या होगी? हाँ क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जो अंश बटे हर के रूप में हो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। ये भी कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। अब ये भी कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो पहले तो ये अब इसमें जितनी भी संख्या है सारी संख्या कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। अब तुम कोई भी एक निकाल लो, इससे कोई भी एक निकाल लो। देखो ये क्या निकला? -5। ये परिमेय ही नहीं है, ये भी है। तो अब इसको p वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ। लिख सकते हैं। इसके हाँ। नीचे 1 छिपा रहता है। हाँ। -5/1। एक। ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। 0 को भी हम लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। हाँ। वो भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है। ये सब चीज का क्लियर हुआ? हाँ। चलो ठीक है।